वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न हमें दिया गया है 12, 15 और 21। इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि का इसमें प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 3। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 पंजे 15 होता है, तो 3 गुणा 5। इसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 या 21 होता है, या 3 संते 21, 3 गुणा 7 आ जाएगा। अब लिखेंगे हम 12, 15 और 21 का HCF। 12, 15 और 21 का HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें जो कॉमन होता है उसकी निम्नतम घात लेते हैं। यहाँ देखो 3 कॉमन है सभी में। इसमें भी 3 दिया गया है, इसमें भी 3 दिया गया है, 3। अब इसमें पावर नहीं दे रखी है किसी की भी, तो यहाँ पे केवल 3 ही कॉमन है, तो ये 3 ही आ जाएगा। यदि पावर भी दी हुई रहती तो उसकी छोटी घात लेते हम यहाँ से। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है इसमें। अगर कोई दूसरी संख्या कॉमन आती है तो उसको भी गुणा करके लिखते हैं। इसके बाद अब एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसमें जो कॉमन दे रखा है उसकी बड़ी पावर लेनी है। यहाँ पे कॉमन 3 है। इसके अलावा अब 3 के अलावा जो बच जाता है उनको सभी को लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 7, 5 गुणा 7 सभी को गुणा कर लेंगे यहाँ से। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 7 छिके 42 और 0 लगा देंगे 60 वाली। तो हमें इसका एलसीएम प्राप्त हो गया 420 और एचसीएफ 3। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। इसी का वैकल्पिक है तीसरे का दूसरा प्रश्न है। 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से। 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब देखो 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको हम 1 गुणा 17 करके लिख लेंगे, क्योंकि इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ये तो खुद एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही देखो 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 23 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 23 करके लिख लेंगे इसको। उसके बाद 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसके भी ऐसे ही गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 29। अब हमें यहाँ से इसका HCF निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ से 17
23 और 29 का HCF। इसमें देखो कॉमन एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये HCF हो जाएगा इसका एक। अब इसका LCM निकालेंगे। 17, 23 और 29 का LCM। LCM निकालने के लिए देखो यहाँ से एक कॉमन है, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इन तीनों को आपस में गुणा कर लो। 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनको रफली गुणा कर लेंगे और इसका आंसर यहाँ लिख देंगे। हम इसका रफली गुणा करके देखते हैं। देखो सबसे पहले 23 का 17 से गुणा कर लेते हैं। 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद में 7 दूनी 14 और 3 17। उसके बाद 2 एकम 2। अब इनका सबका ऐड कर लेंगे। 1 9 और 3। अब 391 को 29 से गुणा करना है। यहाँ 0 लिख लेंगे। इसके बाद देखो सबसे पहले 9 एकम 9, फिर 9 नाम 81, 81 और 2 83। उसके बाद 9 30 27, ये 0 और 9 दूनी 18। 27 और 18 को जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6। अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 3 8 और 5 13, एक हासिल 10 और एक 11। 11,339 इसका LCM प्राप्त हो गया हमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी संख्याओं के। 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसमें 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर 2 में 1 बार, यहाँ से 2 की पावर 3 आ गए। इसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 होगा, 3 की पावर 2। उसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 5 आ जाएगा। अब इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो 8 9 और 25 का HCF। इसमें भी देखो कॉमन कोई भी संख्या है क्या? नहीं है कॉमन कुछ भी, तो इसका HCF तो हो जाएगा 1, क्योंकि हम गुणा के रूप में इसमें सभी में 1 लिख सकते हैं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए HCF 1 हो जाएगा। और अब निकालेंगे इसका LCM। 8 9 और 25 का LCM बराबर, LCM में क्या करना है, सभी को गुणा करके लिख लेना है। तो यहाँ गुणनखंड करने का कोई मतलब नहीं निकला, सभी को गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं इसमें। तो 8 9 और 25 को गुणा कर लेंगे। इसको देखो गुणा करने का सीधा सा तरीका अपनाएंगे। 25 को 8 से गुणा कर लेंगे तो 200 आ जाएगा। 25 अंटे 200, फिर 200 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 1800 आ जाएगा इसका LCM। इस प्रकार से शॉर्ट अपनाना पड़ेगा हमें, वे शॉर्ट वे से करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। HCF 306,657 बराबर दिया गया है 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657, जिनका HCF 9 है, तो इसका LCM ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को A और B मान लेंगे। यानी एक पूर्णांक हमें दिया हुआ है A, वो है 306, और दूसरा पूर्णांक है
बी वो दे रखा है हमें 657। इसका HCF हमें दिया हुआ है 9 है। अब हमें यहाँ एक सूत्र प्रयोग करना है। सूत्र क्या है? दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल लेना है यहाँ पे। दोनों पूर्णांक है 306 गुणा 657 बराबर HCF दिया गया है 9 गुणा LCM। अब इसमें हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM को यहाँ लिखेंगे। तो जो गुणा में 9 है वो इसके भाग में आ जाएगा इधर 306 गुणा 657 के डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे। इसमें देखो ये वाली संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। 9 तीस 27, फिर 3 यहाँ से बचता है तो 9 चौक 36, 34 बार। अब यहाँ से हम 34 को गुणा कर लेंगे 657 से। 34 गुणा 657, इसको गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। हम यहाँ इसको रफली गुणा कर लेते हैं 657 और 34, यहाँ 0 लगा देते हैं। 7 चौक 28, उसके बाद ऐसे गुणा करेंगे दोनों को। 5 चौक 20 और 7 या 21, 20 और 21 हो जाएगा 41। उसके बाद 6 चौका 24, इस प्रकार से तिरछा गुणा करेंगे, बीच वाले को बीच से और इन दोनों को शुरू लास्ट वाले को साथ में। ये तो 0 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 नहीं, 39। 15 और 24 कितना हो जाएगा? 39। उसके बाद ये वाला गुणा करेंगे तो 36 18 आ जाएगा। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, इसको ऐड कर लो। ये हो जाएगा 8 3 9 और 4 13, एक हासिल, ये 12 एक हासिल, तो 22,338। तो यहाँ से हमें इसका योग प्राप्त हो गया 22,000, गुणनफल प्राप्त हो गया 22,338। तो इन दोनों पूर्णांकों का LCM हमने प्राप्त कर लिया है। वो कितना है? 306 और 657 का LCM 22,338। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।